यूपी के शाहजहांपुर के खिरनी बाग रामलीला के बारे में हम आपको पहले भी जानकारी दे चुके हैं। इससे बहुत पुराना ये खिरनी बाग का रामलीला है, जिसका रामलीला का मंचन काफी सालों से होता आया है। अब बारी आती है जब दशहरा मनाया जाता है और रावण को जलाया जाता है, रावण के पुतले को जलाया जाता है। यहाँ पर दो पुतले मेरे पीछे आपको दिख रहा है, जिसमें एक रावण का है जो आपके सीधी साइड में, मतलब दाहिनी साइड में, और वहीं बाएं साइड में जो पुतला आप देख रहे हैं, वो पीछे दो पुतले आप देख रहे हैं, जिसमें एक रावण का है जो दाहिनी तरफ है, और वहीं बाईं तरफ जो पुतला आप देख रहे हैं वो मेघनाथ का है। मेघनाथ रावण के पुत्र थे। रावण और मेघनाथ को जो ये पुतला दहन है, ये दशहरे के दिन रावण की जो रामलीला होगी उसमें रावण का पहले वध किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रावण का पुतला दहन होता है। लेकिन उससे पहले ही कुछ जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे नीरज बाजपेयी जी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि रावण का जब वध होता है, उसके बाद जब रावण को जलाया जाता है, तो उससे पहले रावण की पूजा की जाती है। रावण की पूजा क्यों की जाती है? जब उसका वध ही करना है, उसको जलाना ही है। रावण की पूजा इसलिए की जाती है, हमारे यहाँ मान्यता है, सनातन धर्म से मान्यता चली आ रही है कि रावण प्रखंड विद्वान था, उसे चारों वेदों का ज्ञान था, भगवान शिव का अनन्य भक्त था वो। इसीलिए लोग रावण की पूजा करते हैं, क्योंकि रावण ने काल को भी जीता था। जिस कारण लोग ये समझते हैं कि अगर रावण की हम पूजा करेंगे और रावण को जो हम पुतला में आग लगवाएंगे उनके भाई विभीषण के द्वारा, तो रावण की अस्थियां हैं वो लोग अपने घर ले जाएंगे। घर ले जाएंगे और बच्चों के उसमें बांधेंगे, चारपाई में बांध के रखेंगे कि किसी भी प्रकार की बच्चों को दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और उनके घर में ऐसी मान्यता चली आ रही है कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता है जब रावण की अस्थियां घर में होती हैं। रावण खुद एक नकारात्मक ही शायद थे, इसीलिए उनको जलाया जाता। फिर उनकी अस्थियां लेकर क्यों जाएगा? रावण नकारात्मक नहीं था, रावण बहुत ही विद्वान था। उसने जो भगवान राम से युद्ध किया वो जानबूझकर युद्ध किया, क्योंकि जब शूर्पणखा की नाक कान काटी गई थी वो खरदूषण के पास पहुंची थी, जो रावण का ही एक परिवार था, पंचवटी के पास निवास कर रहे थे खरदूषण। खरदूषण जब देखा कि ये तो साक्षात भगवान है, और उनसे युद्ध इसलिए किया कि इनसे मेरी मृत्यु होगी और मेरा मोक्ष प्राप्त होगा, इसलिए खरदूषण युद्ध किया। जब खरदूषण के मृत्यु के बाद शूर्पणखा रावण की जो बहन थी, रावण के दरबार में जाती है और कहती है कि शूर्पणखा पूरा वृतांत बताती है कि नाक कान मेरी इस तरह काटी गई, दो बनवासी आए हैं भेद में। तो रावण पूछते हैं कि पर्वत में खरदूषण वहां पे रह रहे थे, उनसे नहीं कहा, तो रावण ने को जब पूरा वृतांत बताया शूर्पणखा, तो उन्होंने बताया एक ही बाण से उसका संहार कर दिया खरदूषण का। तो रावण ने मनी मन विचार किया जाकर अपने शयन कक्ष में कि खरदूषण मोसम बलवंता तिनहि मानहि श्री भगवंता। इसके मतलब भगवान का अवतार हो चुका है। रावण चाहता था कि हम भगवान के हाथ से मृत्यु मेरी हो और मुझे मुक्ति मिली, क्यों उसका एक कहना था कि मैं पूजा जब तक व्रत तो कर नहीं सकता हूँ, मैं किसी को दान दे नहीं सकता हूँ, मेरा जन्म आसुरी शक्तियों में हुआ है, मैं राक्षस हूँ, मैं मात नजर का भक्षण करता हूँ। इस तरीके से रावण ने जब मनी मन विचार किया और जाकर भगवान से बैर करेंगे, उनकी भार्या का हरण करेंगे, माता सीता का हरण इसीलिए रावण ने किया और उनको अशोक वाटिका में लाकर बैठाला ससम्मान। रावण ने कभी माता सीता पे कुदृष्टि नहीं डाली, अगर कोई कहते हैं वो गलत है, कुदृष्टि नहीं डाली। और उसी उद्देश्य से माता सीता का हरण किया कि जब भगवान राम आएंगे अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए, मुझसे युद्ध होगा और मैं उस युद्ध में मारा जाऊंगा भगवान के हाथों, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सब मतलब एक सोची समझी चाल थी रावण की, जो उन्हें मुक्ति मिल जाए। जी, ये रावण की एक मन में एक धारणा थी, जो मैंने अभी बताया है कि उससे पूजा पाठ तो होना नहीं था, वो भगवान शिव का अनंत भक्त जरूर था। उसने भगवान शिव का जटा तभी प्रभाव गले लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकम डमर 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 निनाद डमर चकार वंजतांडम तनो दिनाथ शिवा शिवम। इसका भी रावण ने ही, इस स्तुति का रावण ने ही लिखा था, और जिससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए थे और अनंत वरदान भगवान शिव ने रावण को दिए थे। रावण ने इसीलिए भगवान से बैर करके युद्ध किया, जिससे उनके हाथों में उसकी मृत्यु हुई और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। ये बात तो हम लोग बचपन में देखते थे, रावण को जलाया जाता है तो लोग जलता हुआ तो देखते हैं, लेकिन बाद में ये सोचते हैं जल्दी से जले और हम लोग जाके अस्थियां लेकर आए। ये जानकारी आपने दी, तो जो और जानकारी, जैसे अस्थियां ले जाकर वो लोग घर में और क्या क्या करते हैं जिससे उनको लाभ मिलता है? ये जरूर है कि लोग कहते हैं कि जल्दी से रावण जल जाए तो हम अस्थियां लेके अपने घर पे ले जाएं,
और लोग ले जाते हैं श्रद्धा भाव के साथ, यहाँ पर रावण की अस्थियां ले जाते हैं और अपने घर में रखते हैं, उसका ताबीज बनाकर बच्चों को पहनाते हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया भी था आपको कि रावण ने काल को भी जीता था, जिस कारण लोग ये समझते हैं कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। और एक और भी मान्यता चली आ रही है कि लोग कहते हैं कि रावण की अस्थियां अगर हम चारपाई में बांध देंगे, क्योंकि चारपाई अब वैसे घर में नहीं रही है, अब तो बेड रेड हो गए लोगों के यहाँ, लेकिन खटमल नहीं आएंगे, ये भी एक प्रथा चली आ रही है। लेकिन ये तो एक कहानी है, असली बात यही है कि रावण की अस्थियों से बच्चों में डर नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे जो नए बच्चे जो पैदा होते हैं उनको डर नहीं लगता है, उसका ताबीज बना लोग पहनाते हैं। इसीलिए रावण की अस्थियां लोग बड़ी श्रद्धा भाव से यहाँ कल लेकर जाते हैं और यहाँ पर आज ही से पूजन शुरू हो जाएगा। लोग आएंगे, भक्तगण रावण के पूजा पूजा करेंगे और रावण का कल यहाँ पर रावण का दहन होगा। एक नई बात पता चली है कि रावण की अस्थियों को ले जाकर क्या क्या होता है, नीरज वाजपेयी जी ने हम लोगों को बताया। अभी ये बताइए, कल दशहरा है तो यहाँ पर पहले तो जो मंचन होगा उसमें रावण का वध दिखाया जाएगा जो श्री राम के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद कैसे पूजन होगा और कब इनको जो है इनको अग्नि दी जाएगी? रावण का वध तो भगवान श्री राम के ही हाथों किया जाता है, जो हमारे इस मंच पर दिखाया जाएगा। राम और रावण का युद्ध होगा उसमें राम भगवान राम के हाथों रावण का वध किया जाएगा। और उसके उपरांत हमारी समिति विभीषण के जो उनके भाई थे उनको यहाँ पर लाकर उनसे आग दिलवाते हैं, क्योंकि जो भी इनका क्रियाक्रम होगा वो परिवार का ही व्यक्ति कर सकता है। भगवान के हाथों से क्रियाक्रम नहीं होना है, केवल उनके परिवार के हाथों से होना। इसीलिए विभीषण के हाथों से इनमें आग लगवाई जाएगी और उसके बाद पुतला का दहन होगा। वो बाकायदा आकर यहाँ पूजा पाठ करेंगे, इनके भाई जो विभीषण है वो पूजा पाठ करेंगे और पुतला में आग लगाएंगे। इस तरीके जब ये लगता है मेला, आप ये बताइए कब से ऐसा होता चला आया कि रावण और यहाँ पर मेघनाथ का जो पुतला है वो जलाया जाता है, लेकिन वही उसी मेले में 3 लोगों के पुतले लगाए जाते हैं, इसके साथ कुंभकर्ण का भी लगाया। हमारे यहाँ भी पुतले बहुत पहले 3 होते थे, लेकिन हमारे यहाँ कुछ जगह की प्रॉब्लम है। जो मैदान हमारा है वो इतना भारी स्पेस नहीं है, उसी मैदान में स्पेस बड़ा है, इसलिए वहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं हो जाती है। वहाँ पे दुकानें भी बड़े स्तर पे लगाई जाती है, पुतला भी 3 हो जाते हैं। हमें इतने ही स्पेस में सारा व्यवस्था करनी थी, दुकानें लगवानी है। इसी में जो हमारे सम्मानित दर्शक लोग आते हैं वो मेला देखेंगे बैठ के, जो हमने कुर्सियों का इंतजाम कर रखा है लोगों के लिए। इसी में हमको मेला कराना है, मंचन है, मंच बनाया गया इसी में, तो इतने से स्पेस में सारा काम करना है, तो उसी के मुताबिक हम यहाँ पर काम करते हैं। अच्छा, तो कल कौन कौन यहाँ आने वाला है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री भी अक्सर मेला देखने आते रहते हैं? हाँ, कल हमारे यहाँ माननीय कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी मौजूद रहेंगे और वो मेला में यहाँ पर लोगों को सम्मान भी देंगे, क्योंकि तमाम समाचार पत्रों ने हमारे इस मेला का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रकाशन कराया है, जिनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन भी करता हूँ सभी सब पत्रकार बंधुओं का। और मैं उनको कल सम्मानित भी कराऊंगा। मंत्री जी हमारे जो मेला समिति के लोग हैं उनको भी सम्मानित करेंगे, पत्रकार बंधु उनको भी सम्मानित करेंगे और बैठकर मेला भी देखेंगे। रावण का पुतला दहन के बाद ही मंत्री जी यहाँ से जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो ये यहाँ पर 2 पुतले लगाए गए, बता दिया आपको, रावण का है और मेघनाथ का है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी जो नीरज वाजपेयी जी के द्वारा दी गई है कि रावण को क्यों पूजा जाता है। वैसे तो यही कहा जाता है कि असत्य पर सत्य की विजय होती है, इसीलिए विजयदशमी मनाई जाती है, दशहरा मनाया जाता है। घर में लोग अच्छे अच्छे पकवान भी बनाते हैं, क्योंकि दशहरा मनाते हैं, ये माना जाता है लोगों में कि रावण को जलाया जा रहा है, मतलब असत्य पर सत्य की विजय हुई है। लेकिन रावण भी महा बुद्धिमान थे, जिसलिए उनको पूजा जाता है और उनकी अस्थियों को किस तरह से लोग अपने घर पर ले जाते हैं, उससे भी उनको लाभ मिलता है। तो ये थी जानकारी खिन्नी बाग रामलीला की, जो हमने आपको दी। इससे पहले भी रामलीला में मंचन कैसे होता है वो भी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। बाकी दशहरे की खबर हम आपको कल दिखाएंगे और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। आगे टाइम्स के लिए रामी श्रीवास्तव की रिपोर्ट।